नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट शो में। 15 अगस्त को काबुल पर पूरी तरीके से तालिबान कब्जा कर लेता है। उसके बाद पाकिस्तान में बड़े बड़े हमले हो रहे हैं। एक कहावत है, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। यह सांप सबसे पहले उसे डसता है जो उसे दूध पिलाता है। लेकिन पाकिस्तान ने अपने यहाँ सांपों को दूध के साथ दारू भी पिलाई, मजहबी दारू, जिसका नशा कराकर वो अफगानिस्तान और कश्मीर जीतना चाहता था। लेकिन मजहबी नशे के उन्माद में आतंकवादी पाकिस्तान के गले के ऐसे सांप बन चुके हैं जैसे तहरीके तालिबान। अब तहरीके तालिबान कैसे बना, इसको जान लेते हैं। दोस्तों, 9/11 हमले में अमेरिका ने अपने करीब 3000 नागरिक खोए थे। उस समय अमेरिका को लादेन चाहिए था, तालिबान देने से मना कर दिया था। अमेरिका को साउथ एशिया में कोई साथी नहीं मिल रहा था, या कहें भाड़े का टट्टू नहीं मिल रहा था। तब अमेरिका ने तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने घोषणा करी, जो हमारे आज साथ नहीं है वो आतंकवाद के साथ है। पाकिस्तान इसमें सबसे आगे आया, खूब मोटा माल अमेरिका से लिया और अपने ही पाले आतंकवादी अलकायदा और तालिबान पर भयंकर हमला शुरू करा दिया। ये वो दौर था जब नवाज शरीफ को गद्दी से पटक कर परवेज मुशर्रफ खुद ही पाकिस्तान का राष्ट्रपति बन गया था। यह कहो कि ये वो दौर था जब मुशर्रफ ने 4000 से ज्यादा पाकिस्तानियों को उठाकर पैसों के बदले अमेरिका को बेच दिया था। अमेरिका हमला शुरू हो चुका था, मुजाहिद इधर उधर भागने लगे थे, कुछ तो तोरा बोरा की गुफाओं में सरकने लगे थे, तो कुछ सीमा पार अपने वतन पाकिस्तान लौटने लगे थे। पर वापस लौटने वाले पर पाकिस्तानी आर्मी गोली बरसा रही थी। इस कारण स्वात घाटी में पाकिस्तान आर्मी का विद्रोह होने लगा। तीजा कबीलाई इलाकों में कई विद्रोही गुट पनपने लगे। शुरू में इसे भारत की साजिश बताकर आईएसआई ने इन्हें कश्मीर के लिए तैयार करना शुरू कर दिया, लेकिन तैयार होकर इन्होंने अपना रुख बदल दिया, या कहो तो दोस्तों अपना मकसद बदल दिया। लेकिन कहानी यहाँ से भी करीब 50 साल पीछे जाती है। दोस्तों, पाकिस्तान का एक राज्य खैबर पख्तूनवा, जिसे केपीके कहा जाता है, साल 1970-72 के बीच खैबर पख्तूनवा के बन्नू जिले में 4 भाइयों के बीच एक लड़के का जन्म हुआ था। नाम रखा गया था बैतुल्ला। बैतुल्ला मजहबी मान्यताओं का एकदम पक्का, कुरान और हदीस पढ़कर 7वीं सदी के मदीने की रियासत का ख्वाब बुनने लगा। जब बड़ा हुआ, कैमरे संगीत से भी नफरत होने लगी, मीडिया के सामने भी नहीं आता और देखते ही देखते तालिबान में शामिल हो गया। दोस्तों, 2004 तक अफगान से भागे अलकायदा और तालिबान चरमपंथी बड़ी संख्या में पाकिस्तान में जमा हो चुके थे। दोस्तों, इस दौरान इनकी अगुवाई नेक मोहम्मद कर रहा था, लेकिन साल 2004 में नेक मोहम्मद को पाकिस्तानी आर्मी निपटा देती है। नेक मोहम्मद की मौत के बाद मुल्ला ददुल्ला सहित तालिबान के 5 प्रमुख कमांडरों ने एक मीटिंग में भाग लिया, जिसमें इसी बैतुल्ला को मैसूद क्षेत्र का मुल्ला उमर का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। अब इसका नाम हो गया बैतुल्ला मसूद। पर दोस्तों, किस्सा कुछ और भी था। इसी दौरान अमेरिका ग्वांतानामो जेल से रिहा करता है मसूद क्षेत्र से एक अन्य तालिबानी आतंकी अब्दुल्ला महसूद को। नेक मोहम्मद का बदला लेने के लिए बैतुल्ला महसूद ने अब्दुल्ला महसूद के साथ मिलकर पाकिस्तानी तालिबान का सपना बुनना शुरू कर दिया। हालांकि यह सपना अभी देखा ही जा रहा था, लेकिन एक दूसरा गुट था। ये गुट था कैरी जैन का। ये भी कबीलाई गुट था और इस्लाम के निजाम के लिए अमेरिका अफगान आर्मी से लड़ रहा था। दोस्तों, बताया जाता है कैरी जैन को सट्टा ग्वांतानामो जेल से रिहा अब्दुल्ला महसूद उनकी जानकारी अमेरिका को दे रहा है और उसे एजेंट समझकर इसकी जानकारी पाकिस्तानी आर्मी को लीक कर दी। दोस्तों, इसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने छापामारी में अब्दुल्ला महसूद को निपटा डाला और बाद में उसके कई प्रमुख साथी एक बम विस्फोट में मारे गए। इससे घबराए महसूद ने फरवरी 2005 में पाकिस्तानी सेना के साथ युद्ध विराम का घोषणा कर दी। दोनों के बीच समझौता हुआ कि पाकिस्तानी सेना बैतुल्ला महसूद के नियंत्रण वाले महसूद क्षेत्र से अपने सैनिकों को वापस लेगी तथा साथ ही 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर पीड़ित परिवारों को मुआवजे के तौर पर देगी, जो उनके सैन्य अभियान के दौरान घायल हुए या मारे गए थे। फरवरी में समझौता होता है और जुलाई तक बैतुल्ला महसूद इंतजार किया, लेकिन मुआवजे की 20 मिलियन तो क्या, एक फूटी कौड़ी किसी पीड़ित परिवार को नहीं दी गई। दोस्तों, जब बैतुल्ला महसूद ने पाकिस्तानी आर्मी से मुआवजे के बारे में पूछा तो पाकिस्तानी आर्मी ने इस वादे से मुकर गई। अब बैतुल्ला ने महसूद और वजीरिस्तान के 13 संगठन अपने साथ जोड़ लिए और गठबंधन करके एक आतंकी गुट बनाया, नाम दिया तहरीके तालिबान। पाकिस्तानी सेना समेत करीब 50,000 लोग खैबर इलाके में मारे जा चुके थे। तहरीके तालिबान एक खौफ का पर्याय बन चुका था और खौफ खाए पाकिस्तान ने जून 2009 में 50 लाख का इनाम बैतुल्ला महसूद के सर पर रख दिया और अमेरिका से मदद मांगी। 5 अगस्त 2009 की रात थी। बैतुल्ला महसूद जंगारा में अपने ससुर के घर था। यूएस आर्मी के एक ड्रोन ने मकान पर हमला किया और इसमें बैतुल्ला महसूद सहित उसके परिवार का काम तमाम हो गया। बैतुल्ला महसूद मारा गया या नहीं, इस पर संशय बरकरार था। कहीं से कोई खबर नहीं आ रही थी। तालिबान का कोई लीडर इसे मानने से तैयार नहीं था। पर 18 अगस्त को मुल्ला उमर ने पुष्टि की कि बैतुल्ला मारा गया। इसके 2 दिन बाद यानी 20 अगस्त अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक रेडियो संबोधन में कहा, हमने बैतुल्ला महसूद को निपटा डाला। दोस्तों, बैतुल्ला महसूद की मौत के बाद पाकिस्तान को यकीन था कि तहरीके तालिबान खत्म हो जाएगा, लेकिन अब इसके नए लीडर का चुनाव शुरू हुआ
हुआ। लीडर के लिए 3 नाम मुख्य थे, हकीमुल्लाह महसूद, मौलाना अजीमुल्लाह, बलीमुर रहमान। सभी चर्चाओं के बाद एक दिन में 300 पाकिस्तानी सैनिकों को निपटाने वाले हकीमुल्लाह महसूद को टीटीपी का नेता चुना गया और पाकिस्तानी आर्मी पर फिर से हमले चालू हो गए। पाकिस्तान हकीमुल्लाह महसूद की टीटीपी से निपटने में लाचार हो गया और इस बार फिर अमेरिका की शरण में पहुंचा। अंत में नवंबर 2013 में पाकिस्तान तालिबान का सरगना हकीमुल्लाह महसूद भी अमेरिका की एक ड्रोन हमले में मारा गया। पाकिस्तान ने एक बार फिर राहत की सांस ली। पाकिस्तान के अखबार में हकीमुल्लाह महसूद की मौत का जश्न मनाया जा रहा था। दूसरी तरफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान के असमतुल्लाह शाहीन बिटानी को अपना कार्यवाहक नेता चुन लिया। चूंकि अब तहरीक तालिबान को एक खतरनाक लीडर की तलाश जो अल्लाह के मार्ग से भटके पाकिस्तानियों को सही से समझा सके। जल्द ही तलाश पूरी और मलाला पर गोलियां बरसाने वाला अमेरिकी द्वारा $5 मिलियन का इनामी मुल्ला फजीलुल्लाह तहरीक तालिबान का लीडर बन गया। दोस्तों, जिसने आते ही कई बड़े हमले को संचालित किया और दिसंबर 2014 को पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में हमला करके 130 बच्चों समेत 151 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इन हमलों के बाद एक बार फिर पूरी पाकिस्तान सरकार घुटने पर आ गई। एक बार फिर रोता बिलखता पाकिस्तान अमेरिका के पैरों में जा गिरा। थोड़ा समय तो लगा, लेकिन एक बार फिर एक ड्रोन अटैक हुआ और साल 2018 में मुल्ला फजीलुल्लाह को मार गिराया गया। ये वो समय था जब पाकिस्तान गुड तालिबान और बैड तालिबान कहा करता था, यानी अच्छा तालिबान अफगानिस्तान और भारत पर हमला करता है और बुरा तालिबान पाकिस्तान पर। दोस्तों, मुल्ला फजीलुल्लाह के बाद आतंक की जो गद्दी खाली हुई थी उसे फिर भरा गया। इस बार नेता चुना गया जियाउल हक उर्फ अबू उमर खुरासानी को। एक स्काउट प्रमुख बना मौलाना फकीर मोहम्मद, लेकिन इसके कुछ दिनों बाद मौलवी फकीर मोहम्मद को अमेरिका के इशारों पर अफगान आर्मी ने पकड़ लिया और उसे जेल में बंद कर दिया। अब पिछले कुछ महीने पहले अमेरिका के जाने की घोषणा के बाद तालिबान ने जैसे ही काबुल की ओर बढ़ना शुरू किया तो तहरीक तालिबान के 5000 से ज्यादा लड़ाके तालिबान के साथ थे, जो काबुल फतह तक साथ बने रहे। इधर पाकिस्तान अब अफगान तालिबान की जीत का जश्न मना रहा था। तब उसी दौरान अफगान तालिबान ने तहरीक तालिबान के संस्थापक बैतुल्लाह महसूद के कभी दाहिने हाथ रहे कमांडर जोली समेत कमांडर वकास महसूद, हमजा महसूद, जैतुल्लाह महसूद, हबीदुल्लाह महसूद, हमीद महसूद और मजहर महसूद समेत पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिरदर्द मौलवी फकीर मोहम्मद को अफगान जेल से रिहा कर दिया। इनके लड़ाके पहले ही तहरीक तालिबान के खैबर पख्तूनवा में मौजूद थे। कुछ दिनों पहले चीन के 9 इंजीनियरों को ले जा रही एक बस में बम धमाके करके इन्होंने मार दिया था। दोस्तों, बताया यह जा रहा है कि एक बार फिर मौलवी फकीर मोहम्मद खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान में आजादी की बिगुल बजा दी है और लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि अब पाकिस्तान में व्यवस्था को बदलना होगा। इसके लिए सभी संसाधन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा में लड़ रहे लोगों को मुहैया कराए जाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।